एपिसोड 21। एलाइस अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसे सभी लोगों ने ट्रीट किया था। कुछ लोग अच्छा बोलते थे तो कुछ धिक्कार देते थे इसके इनह्यूमन फॉर्म को देखकर, और चीसे ही वो है जिसने इसे सबसे अच्छा बर्ताव दिखाया। जेड एरियल सुनती है कि एक स्ले बैगी ने एक गुस्सैल ड्रैगन को शांत कर दिया है। उसी दौरान एलिस एडोल्फ की मदद कर रही है और बातचीत के दौरान ये भी पता लगाती है कि एडोल्फ कुछ दिनों से नहीं सोया है। और एलिस जब बाहर जाती है खाना लाने, तब एडोल्फ एक नैप लेता है, लेकिन तभी वहाँ एरियल मेरिटुली आ जाती है और उसके थ्रू लिंडल एडोल्फ से बात करता है। लिंडल उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो सीधे इससे मिलने नहीं आ पाया। एडोल्फ ये बात माइंड नहीं करता और कहता है कि वो भी दुखी है क्योंकि वो उसका फॉलोअर नहीं बन सका। ये सब बातें करने के बाद वो सो जाता है। वहाँ चीसे और एलाइस विचेस के कोवेन जाते हैं और मेरियल से मिलते हैं, जो बाकी विचेस के साथ वहाँ बैठी है, और ये उन्हें उनके हाई प्रिस्टेस फिलिस से मिलाती है। लेकिन उनकी उम्मीद जल्दी ही टूट जाती है जब फिलिस उन्हें कहती है कि वो चीसे की कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुन के मैरियल बहुत दुखी हो जाती है। फिलिस उसके बाद कहती है कि मैरियल ने चीसे को इसलिए बुलाया था ताकि वो चीसे की कर्स से फिलिस को ठीक कर सके। वो चीसे को ये भी कहती है कि पहले वो खुद की देखभाल करे और उसके बाद दूसरों की। और फाइनली एलाइस उनकी बातें सुन के ये कंक्लूड करता है कि जब तक वो ड्रैगन को नहीं मार देते तब तक वो कर्स को ना ही ख़त्म कर सकते हैं और ना ही ट्रांसफ़र। उसके बाद जब वो दोनों जाने ही वाले होते हैं, तभी मैरियल एलाइस के कान में कुछ बोलती है और उसे एक नोट देती है। उसके बाद एलाइस जेड की मदद लेता है टोरिक से मिलने के लिए, और फिर सब मिलके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं चीसे की बीमारी का पता लगाने के लिए। उसके बाद एलाइस घर के पास फादर साइमन से मिलता है, जो एप्पल्स लाए हैं चीसे के लिए। उनसे बात करने के बाद एलाइस स्टेला को देखता है और उसे किडनैप कर लेता है। वहाँ चीसे उस ड्रैगन को सुलाने के लिए एक लॉलाबाई गा रही होती है और जेड एरियल को बताती है कि उसे डाउट है कि कहीं एलाइस और रूथ कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसे बचाने के लिए। तभी वो दोनों इसके आगे आ जाते हैं और चीसे को सुला देते हैं। सपने में चीसे अंकल नेविन को देखती है, जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद चीसे उन्हें पूछती है कि हमेशा वही इसके सपने में क्यों आते हैं, तो वो बताते हैं कि वो बस इसकी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है और असल में वो खुद को अपना रास्ता दिखा रही है। ये सुन के चीसे को हिम्मत आती है सही काम करने के लिए। वहाँ एलाइस जब स्टेला को रूम के अंदर ढकेलता है, तब उसे पता चलता है कि उसे जोसेफ ने पोजेस कर लिया है। चीसे फिर जाग जाती है और दरवाज़ा खोल देती है ताकि स्टेला वहाँ से भाग सके। लेकिन जाने से पहले स्टेला चीसे को बताती है कि एलाइस चीसे का कर्ज इसको ट्रांसफ़र करना चाहता था, और जब एलाइस ये बात इनकार नहीं कर पाता तब चीसे भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जोसेफ अपने असली फॉर्म में आ जाता है और चीसे को बताता है कि अगर वो अपना कर्ज ठीक करना और स्टेला को बचाना चाहती है तो इसके साथ एक डील करे। और चीसे ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं एलाइस और रूथ के वहाँ पहुँचने से पहले। एपिसोड 22। चीसे जोसेफ की हाइडआउट को ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वहाँ वो स्टेला को भी देखती है और चेक करती है कि कहीं वो जिंदा है या नहीं, और रिलीफ होती है उसे जिंदा देखकर। जोसेफ उसे अगले रूम में बुलाता है और वहाँ जाके वो एक ड्रैगन लिंग को केज में बंद देखती है, लेकिन जोसेफ कहता है कि वो अभी जिंदा है। वो उसके बाद चीसे की कर्स ले लेगा ऐसा बोलता है,
अगर वो अपना लेफ्ट आई एक्सचेंज कर लेती है तो, और बहुत हेजिटेशन के बाद वो मान जाती है। ये खत्म होने के बाद जोसेफ एक स्पेल कास्ट करता है जिससे चीसे अपने पास्ट इवेंट्स को देखती है। पहले वो एक अपार्टमेंट में थी जहाँ उसके माँ बाप और भाई भी थे, और वो भी छोटी होके। वहाँ वो उनके डेली इंटरेक्शंस देखती है और वो इतने बुरे नहीं हैं जितना हमें पहले एपिसोड्स में दिखाया गया था। और जब वो अपनी फैमिली को सोते हुए देखती है तब कार्टिफिलिस का एक फ्रेगमेंट अपीयर होता है। वो कहता है कि कार्टिफिलिस ने इतने सारे जगहों पे कब्जा किया है कि ये बताना मुश्किल हो गया है कि उनमें से असली कार्टिफिलिस कौन है। चीसे उसके बाद उसे पूछती है कि उसने इसे इसके पास्ट मेमोरीज देखने क्यों भेजा है, तो वो जवाब देता है कि शायद वो इसे हर्ट करना चाहता था और शायद वो कामयाब भी हो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके तुरंत बाद चीसे का भाई उठ के रोने लगता है, तो उसके पापा उसे शांत करते हैं और उसी दौरान वो विंडो पे एक स्ट्रेंज क्रिएचर देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चीसे के माँ बाप भी मॉन्स्टर्स और फेरीज देख सकते थे, और शायद इसलिए ये एक स्लेवेगी है। तो उसके बाद वो चीसे के भाई को लेके बाहर जाते हैं और छोटी चीसे को बोलते हैं कि वो थोड़ी ही देर में लौट आएंगे, लेकिन प्रेजेंट चीसे को पता है कि वो उन्हें आखिरी बार देख रही है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके बाद चीसे की माँ स्ट्रगल करती है उसे पालने के लिए और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और एक दिन वो चीसे का गला घोंटने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें हर दिन आवाज़ें सुनाई देता है कि वो चीसे के बिना अच्छे से रह पाएंगी, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो ये काम नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है। फिर उनकी बिटर मेमोरी जो चीज़ें याद रखती है उसके आगे आके उसे ख़त्म करने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उनकी वजह से ही वो एंजेलिका, साइमन, एलिस और रेनफ्रेड, लिंडेल, सारे फेरीज, रूथ, सिल्की, स्टेला और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एलाइस से मिली। वो फिर चीसे से माफ़ी मांगती है और हालांकि वो उन्हें माफ़ नहीं करती फिर भी उन्हें थैंक्स बोल देती है। उसके बाद उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके फ़ौरन बाद जोसेफ की फ्रेगमेंटेशन फिर आती है और कहती है कि जोसेफ ने ही उसे इसके अंदर डाला है ताकि जब तक चीसे जिंदा रहे तब तक ये उसके सारे कर्सेस ले लेगा। तो चीसे पूछती है कि उसे बदले में क्या चाहिए, तो वो जवाब देता है कि एक्सेप्टेंस। चीसे मान जाती है और नींद से उठ के कार्टिफिलिस का गला पकड़ लेती है।